इस लेख का सार यही है कि बुरा वक्त भी आना जरूरी है। वे हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन अंत में वे हमारी ज़िंदगी को साफ कर देते हैं। उनके कारण हम फालतू लोगों को पहचान कर दूर कर पाते हैं, सच्चे रिश्ते की कीमत समझते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसीलिए जब भी कोई बुरा व्यक्ति जीवन में आए, उसे सिर्फ परीक्षा या सीख के रूप में देखें। मान लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी की सफाई करने आया है। उसके जाने के बाद आप पाएंगे कि आपकी दुनिया पहले से ज़्यादा साफ, मजबूत और खूबसूरत हो चुकी है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बुरा वक्त भी आना ज़रूरी है। ज़िंदगी से फालतू लोगों की सफाई हो जाती है। चैलेंज 6 मंथ डे 9। ज़िंदगी का असली स्वाद तभी समझ आता है जब हम अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छा हो, हर परिस्थिति आसान हो, तो शायद जीवन का मूल्य ही कम हो जाए। यही कारण है कि कभी कभी जीवन में बुरे वक्त का या नकारात्मक लोग भी आते हैं। वे हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, हमारा भरोसा तोड़ते हैं। लेकिन इन्हीं अनुभवों से हमें समझ आती है कि कौन हमारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ बोझ। ये लेख इसी गहरे विचार पर आधारित है कि बुरा वक्त भी आना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ज़िंदगी से फालतू और नकली लोगों की सफाई हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर कन्हैयालाल एंड आज हम आपके लिए बताएंगे स्टेप बाय स्टेप बुरा वक्त कौन है। स्टेप नंबर 1, बुरा वक्त कौन है। वक्त शब्द का मतलब सिर्फ धार्मिक संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। यहाँ वक्त से आशय उन लोगों से है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में जुड़े होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, साथी, सहकर्मी या जान पहचान वाले। अच्छा वक्त वो होता है जो हमें प्रेरित करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। बुरा वक्त वो होता है जो हमें गिराने की कोशिश करता है, हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है, हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है। लेकिन सच तो यह है कि बुरे वक्त बिना चाहे भी हमारे जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। स्टेप नंबर 2, बुरे अनुभव से मिली सीख। ज़िंदगी से बुरे अनुभव हमेशा कड़वे लगते हैं, परंतु बाद में हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमें और मजबूत बना दिया है। जब कोई धोखा देता है तब हम सीखते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। जब कोई अपमानित करता है तब हम आत्मसम्मान और मूल्य समझते हैं। जब कोई हमारा समय खराब करता है तब हमें समय की कीमत का पता चलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने आपको बहुत अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट किया, लेकिन पीछे से आपकी बुराई कर दी। उस समय गुस्सा आएगा, दर्द होगा, पर बाद में आप सीखेंगे कि असली दोस्त वही होता है जो सामने और पीछे दोनों जगह आपका साथ दे। स्टेप नंबर 3, ज़िंदगी से फालतू लोगों की सफाई। बुरा वक्त या नकारात्मक व्यक्ति अक्सर हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब वो हमें चोट पहुंचाते हैं तब हम देख पाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है। जिन लोगों को हम ज़रूरी समझते थे वे असली मुश्किल में हमारा साथ छोड़ देते हैं। इससे हमारे रिश्तों की लिस्ट छोटी हो जाती है, लेकिन सच्ची और मजबूत बन जाती है। जैसे कि घर की सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही ज़िंदगी से भी फालतू लोगों की सफाई ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, मानसिक मजबूती का विकास। बुरे लोग हमें भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। वे हमें धैर्य सिखाते हैं। वे हमें ये समझते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। वे हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि हम किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा अविश्वास ना करें। अगर आपके जीवन में सब लोग हमेशा ताली बजाते रहते हैं तो क्या आप कभी अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं? शायद नहीं। आलोचना या बुरा वक्त हमें हमारी खामियां दिखाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। स्टेप नंबर 5, रिश्तों की परीक्षा। बुरे लोग अक्सर रिश्तों की असली परीक्षा लेते हैं। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब पता चलता है कि कौन आपके लिए खड़ा है या नहीं। जब कोई अफवाह फैलता है तब साफ हो जाता है कि कौन आप पर विश्वास करता है। कठिन समय रिश्तों की मजबूती को परखता है। यही कारण है कि बुरे लोगों का आना
जरूरी है, ताकि रिश्तों का सच सामने आ जाता है। स्टेप नंबर 6, आत्मबंधन का अवसर। बुरा वक्त हमें आत्मबंधन का अवसर देता है। बुरा वक्त हमें आत्मबंधन का अवसर देता है। हम सोचते हैं क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमने गलत लोगों को अपने जीवन में ज़्यादा जगह दी है, क्या हमने अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं और करना चाहिए। यह आत्मबंधन हमें सही दिशा देता है। स्टेप नंबर 7, बुराई से अच्छाई की ओर। हर बुराई से अच्छाई का बीज छिपा होता है। बुरा अनुभव हमें भविष्य के लिए सतर्क करता है, हमें मजबूत और समझदार बनाता है, हमें अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कभी कोई दोस्त पैसों के लिए आपका साथ छोड़ दे तो दर्द होगा, लेकिन भविष्य में आप पैसे और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे। स्टेप नंबर 8, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। सबसे बड़ी कला यह है कि बुरे अनुभव को भी सकारात्मक नज़रिए से देखें। बुरे लोगों से नफरत करने के बजाय उन्हें गुरु माने जिन्होंने आपको सबक दिया। सोचें कि अगर ये लोग नहीं आते तो शायद आप हमेशा गलतफहमी में जीते रहते। ये दृष्टिकोण आपको मानसिक शांति देगा। स्टेप नंबर 9, जिंदगी की सफाई एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम घर की रोज सफाई करते हैं, वैसे ही रिश्तों और विचारों की भी सफाई करनी चाहिए। फालतू लोगों, बेकार सोच को छोड़ना जरूरी है। जब जीवन साफ होता है तो मन हल्का और ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। थैंक यू दोस्त। अपना ख्याल रखें, ताज़ा अंदाज रखें, ताकि आपको कोई परास्त ना कर पाए।